आप सभी को जार सिंह सर, जार सिंह। इनका भी आवाज साथ साथ सुनाई देगा सर। जस्ट क्वार्टर मेरा बगल में ही है। जी अब गाड़ी का भी आवाज सुनते थे। ये घंटी का भी, मंदिर का जो है वो सब अच्छा से आज का शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है सर हमारे बीच। हमारे विकास सर के द्वारा। मैं सबसे पहले मेरे अपलाइन हमारे अटल सर और हमारे विकास सर दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, जो आपने मुझे इसके लिए मौका दिया बोलने के लिए होस्ट में। और मैं सबसे पहले मेरा परिचय सर, मैं हेमंत सिंह, मैं यहाँ तिल्दा में रेलवे में कार्यरत हूँ सर। विगत 22 साल से मैं रेलवे में कार्यरत हूँ सर। मैं हम लोग आज जिसके बारे में बात करना चाह रहे हैं सर, जिस शख्स के बारे में हम लोग सुनना चाह रहे हैं, मैं उनका पहले थोड़ा सा परिचय देता हूँ सर उनका। हमारे विकास सर जी के बारे में। वो जब शुरू में जब आए तो सर यहाँ पर जब जूनियर क्लर्क में थे सर, और शुरू जैसे जैसे आए, मैं यहाँ आने के बाद मैं एक ओएस में आया, और साथ ही साथ जैसे देखिए सर, उनका जब वो जूनियर क्लर्क होने के बाद ही उन्होंने इस सिस्टम में ज्वाइन किया सर। और सर पहले प्राण गीत का क्या कैसे करें सर अटल सर? बिल्कुल बिल्कुल, प्राण गीत के साथ शुरुआत होगा और उसके बाद है सर ना? जी जी ठीक है सर, उन्हीं का अटल सर। जैसे विकास सर जैसे शुरू में आए तो सर हमारे पास ही सर रेलवे में आए थे सर जूनियर क्लर्क के इसमें सर। उसके बाद उन्होंने सर आरसीएम ज्वाइन किया, और साथ ही साथ सर उनके सब आने जाने उनके उसी में ही आने के बाद सर उनका जो व्यक्तित्व विकास और ये सब पढ़ने वढ़ने का और तरीका ये हुआ सर अच्छे से। और उन्होंने प्रमोशन वगैरह सर, उसके बाद उन्होंने तैयारी किया सर। उसमें जाने के बाद उनका रहन सहन सब चीज बहुत सी चेंज हो गया सर। शुरू में आए थे सर, जैसे उससे पहले उन्होंने ग्रुप डी में भी काम किया था सर। ग्रुप डी में काम करने का बाद मेहनत करते करते आए सर, और इस सिस्टम में आने के बाद सर उनका तैयारी बहुत अच्छा से हुआ सर। और खुद मतलब उनका जो विकास हुआ, विकास बनने से व्यक्तित्व विकास भी हुआ सर विकास के साथ साथ। ये ऐसे करके सर उन्होंने एक मुकाम को हासिल किया सर। और वो अभी अच्छे पोस्ट में भी सर एक ओएस के कार्यालय अधीक्षक के रूप में रेलवे में कार्यरत है सर। तो मैं उनको ज्यादा समय ना लेते हुए सर उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। वेलकम हमारे विकास सर, क्लैपिंग के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पुरानी यादें ताजा कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों का धन्यवाद, आप लोग मॉर्निंग सेशन में कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए आए हैं। तो मैं जिस प्लान का चर्चा करूंगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये प्लान ऐसा है कि लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल चुका है, और आज करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलने की तरफ ये अग्रसर है। और मैं बताना चाहूंगा, ये जो मार्केटिंग प्लान है, हम लोग ऐसी कंपनी के साथ हैं कि वो विश्व का नंबर 1 कंपनी बनने की तरफ अग्रसर है, और पूरा एथिकल कंपनी है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आज का प्लान प्रेजेंटेशन चालू करता हूं। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और यहाँ कम से कम एक विचार लेकर जाएंगे। और कहा जाता है जिंदगी को बदलने के लिए बहुत सारे विचारों की जरूरत नहीं है, एक विचार आपके जीवन को बदल सकता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो 20 मिनट 25 मिनट का चर्चा करूंगा, बिल्कुल आप उस चीज को भाव के साथ ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो सर होस्ट बना दिया है आपने? ओके ओके। तो मैं आज का प्लान प्रेजेंटेशन
अमन सर थोड़ा सहयोग करेंगे, आवाज आ रहा है कि नहीं? ओके सर। आवाज क्लियर है सर। चलिए, आज का मार्केटिंग प्लान का ये मार्केटिंग प्लान है, जिस मार्केटिंग प्लान को दिखा दिखा कर लाखों लोगों ने अपने जिंदगियों को बदला है और करोड़ों लोग उस रास्ते पर हैं जहां लोगों की जिंदगियां बदलती है। और मैंने भी यहाँ अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लाए हुए हैं। मैंने भी अपने जिंदगी में बहुत सारे अनुभव किए हुए हैं। मैं इस मार्केटिंग प्लान के माध्यम से मैं अपने अनुभवों को भी शेयर करूंगा, अपने भावों को भी शेयर करूंगा। कि कहा जाता है परिवर्तन संसार का नियम है और समय के साथ जो अपने आप को बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। और इसी कड़ी में उदाहरण के रूप में देखा जाए तो नोकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, लेकिन आज उसका नाम मिट चुका है। उसने अपने आप को नहीं बदला। सैमसंग अपने आप को बदला और आज मोबाइल की दुनिया में राज कर रहा है। उसी प्रकार HMT एक घड़ी हुआ करती थी, जो कि घड़ी का नाम ही बोलने से HMT हुआ करता था। उसने अपने आप को नहीं बदला, फास्ट ट्रैक ने उसे बदल दिया और फास्ट ट्रैक आज घड़ी की दुनिया में अपना नाम बना रहा है। और आगे चलते हैं, फिल्म की एक दुनिया होती थी, कोडक एक बहुत बड़ा नाम होता था, जहां फिजिकल फोटो खिंचवाते थे और वहां से निकलवाते थे। लेकिन आज डिजिटल फोटोग्राफी को कैनन ने अपनाया और कोडक कहीं ना कहीं मटिया मेट हो गया। और उसी प्रकार मेल की दुनिया में याहू एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, जिसे जीमेल ने चेंज कर दिया। और आने वाला भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज काम करने के तरीके बदल गए, पैसे कमाने के तरीके बदल गए। इसी प्रकार ये भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय जो है डायरेक्ट सेलिंग होने वाला है और हो रहा है। विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति जानते हैं हम। सबसे नंबर 1 पर है अमेरिका, जहां 2,65,000 करोड़ की सालाना टर्नओवर होती है। ये आंकड़े 2019 के हैं। चाइना 1,80,000 करोड़ का व्यापार करता है। और छोटे छोटे देश जैसे कोरिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मलेशिया, इस प्रकार छोटे छोटे देश बहुत बड़ा टर्नओवर करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और इसमें भारत का जो स्थान है केवल 18,000 करोड़ का व्यवसाय करता है। और यदि जनसंख्या की बात किया जाए तो ये विश्व के दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग की स्थिति में कहा जाए तो अभी बहुत ही पीछे है। तो इसलिए भारत में बहुत बड़ी संभावना है। और जानते हैं कि भारत में 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या बढ़ोतरी होने वाली है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 2010 में यह इंडस्ट्री भारत में केवल 4,000 का कारोबार करती थी। 2012 में 6,000, 2014 में 7,700, 2016 में 8,500 और 2018 में 10,000। लेकिन मैंने आंकड़े अभी WFDSA के मैंने आंकड़े देखे, वहां मैंने देखा कि जब से 2016 में यहाँ गाइडलाइन जारी हुई है, इसका CAGR काफी बढ़ोतरी में है। सबसे अधिक 17% का CAGR मतलब 3 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है, बढ़ोतरी देखा जाता है। उसमें सबसे अधिक तेजी से अग्रसर होने वाली जो डायरेक्ट सेलिंग में है वो भारत है, जो कि 2025 तक 64,500 करोड़ होने वाली है। लेकिन ये आंकड़े जो है एक कोरोना काल के पहले के हैं सर। कोरोना काल ने सभी को बदल दिया है और ये आंकड़े काफी अधिक होने वाले हैं सर। और जानते हैं कि परंपरागत व्यवसाय और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है। परंपरागत व्यवसाय को समझते हैं, एक कंपनी होती है जो अपना एजेंट नियुक्त करती है, C&F एजेंट बोलते हैं, जिसे कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, थोक विक्रेता के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर के पास जाता है और सबसे बड़ा भारी भारी विज्ञापन होता है जो करोड़ों करोड़ों का होता है। उसके बाद हमारे पास माल पहुंचता है ग्राहक के पास। इस प्रकार बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं जो कि
हमारे कंपनी का जो भी सामान निकलता है, इन सब हाथों से होते हुए कोई 50 रुपए का सामान बनता है, ग्राहक तक 100 रुपए का हो जाता है। और इसी में बदलाव किया गया। यहाँ भी कंपनी होती है और यहाँ भी ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, लेकिन कंपनी और ग्राहक को डायरेक्ट मिला दिया जाता है और बीच के सारे बिचौलिए को हटा दिया जाता है। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। आइए जानते हैं परंपरागत व्यवसाय की विसंगतियां क्या है। व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। अगर कंपनी रहे, ग्राहक नहीं रहे तो कंपनी बनाकर क्या करेगी। जबकि ग्राहक पूरी श्रृंखला में कभी भी उसका हिस्सेदारी नहीं होता है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदार कभी नहीं बन पाता है। उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। और आगे जानते हैं, ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि कंपनी तो सामान ओरिजिनल बनाती है, लेकिन बीच में जो बिचौलिए होते हैं अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, वो बीच में सामानों के साथ लेबलिंग के साथ छेड़खानी करते हैं और ग्राहक ओरिजिनल पैसा देता है और कहीं ना कहीं डुप्लीकेट सामान मिलने की संभावना रहती है। भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती है, वो आम आदमी और गरीब होते जाता है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है सर, परंपरागत व्यवसाय में। और आइए जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन आरसीएम ही क्यों करे। इसके लिए मैं अभी एक एजुकेशन ले रहा हूं, उसमें ये बताया गया है कि अपने डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइन को जानना बहुत ही जरूरी है हर डायरेक्ट सेलर के लिए। उसमें ये बताया गया है, जो पॉइंट है उसमें उन्होंने बताया है कि 99.9% कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के पूरे गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है। और हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि 100% उस डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन जो बना है उसका पालन करती है। इसीलिए आरसीएम करना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलवाने वाली कंपनी है आरसीएम सर। 20 सालों का दीर्घकालीन अनुभव है और आरसीएम 3 उद्देश्यों के लिए काम करती है, जिसमें पहला उद्देश्य है स्वावलंबन, सेल्फ डिपेंडेंसी, बिल्ड ए न्यू इंडिया, नए भारत का निर्माण, और तीसरा है हेल्थ केयर में, स्वास्थ्य रक्षा में हमारी कंपनी काम करती है। यहाँ आरसीएम उत्पादों की विशेषताएं हैं, डेली यूजेबल प्रोडक्ट है यहाँ, और हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है सर, स्वास्थ्यवर्धक है और रीजनेबल प्राइस पर है। और आरसीएम की उत्पादन इकाइयां जैसा कि देख रहे हैं भीलवाड़ा में है, मैं भीलवाड़ा जाकर देख चुका हूं यहाँ बनते हुए, उत्तराखंड में है, गुवाहाटी में है, सिक्किम में है, और भी उदयपुर में है। इस प्रकार से इसके फैक्ट्रियां हैं जैसा कि देख रहे हैं। आधुनिक जांच उपकरण वो प्रशिक्षित जांचकर्ता के माध्यम से यहाँ सामान बन के निकलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात है विस्तृत वितरण व्यवस्था है। यहाँ 160 से अधिक डिपो है, 10,000 से अधिक वंडर वर्ल्ड है और 1,50,000 डिस्प्ले वाल है। और डिस्प्ले वाल 2025 तक हमारे बीसी छाबड़ा जो इस सिस्टम के पितामह बोले जाते हैं, उन्होंने 5 करोड़ डिस्प्ले वाल का लक्ष्य रखा है। तो सोच के देखिए, जब 5 करोड़ डिस्प्ले वाल होगा तो कितना बड़ा व्यवसाय होगा सर। आरसीएम उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है। यहाँ गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट है जो कि मोनोपोली प्रोडक्ट है, जो कि केवल हमारी कंपनी में है सर। न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है जो कि ट्रॉफिक वेलनेस, जो विश्व की काफी बड़ी वेलनेस कंपनी है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है सर। हमारे पास कीसोल जैसे प्रोडक्ट है। और डायरेक्ट सेलिंग का मैं WFDSA का पढ़ रहा था, कॉस्मेटिक्स और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट ही सबसे अधिक डायरेक्ट सेलिंग में व्यापार करते हैं सर। वैसी हमारे पास रेंज है। हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, हमारे पास हरित संजीवनी जैसे कृषि उत्पाद है जो कि धरती माता को भी स्वस्थ रखने का काम करती है। हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स है, हमारे पास जैसा कि देख पा रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, होम केयर के प्रोडक्ट हैं और रेडीमेड गारमेंट्स भी है सर।
और इनर वियर है मेन एंड वुमेन दोनों के लिए। हमारे पास पेयर इट जैसे जूते की रेंज है, हमारे पास ट्रेवल बैग्स है और एसेसरीज है, स्टेशनरी है जो हमारे बच्चों के काम आते हैं, प्लास्टिक एंड किचन वेयर के प्रोडक्ट हैं, टेक्सटाइल्स के प्रोडक्ट हैं। हमारे पास वंडर वर्ल्ड के माध्यम से हमारी वितरण व्यवस्था चलाई जाती है। जैसा कि देख रहे हैं, एक मॉल टाइप का ये व्यवस्था अपनी कंपनी लाई है। यहाँ ब्रांड की आइडेंटिटी ऑफ आरसीएम ब्रांड, ये आरसीएम की ब्रांड बन चुकी है, पहचान बन चुकी है। और आइए जानते हैं आरसीएम प्रोडक्ट के फायदे क्या है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान मिलते हैं और मिलावट की कोई चांस ही नहीं है सर, क्योंकि सीधे कंपनी से डायरेक्ट सेलर के पास पहुंचता है। गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत पर है सर। हमारा जो हेल्थ गार्ड है उसका बाजार के किसी भी तेल से कोई तुलना नहीं है सर। खरीदारी से कई प्रकार की आर्थिक लाभ होते हैं। पक्के बिल से खरीदी देश हित में है। कहा जाता है कि इस सिस्टम को भाव के साथ करने की जरूरत है। पक्के बिल से खरीदी करते हैं वो देश हित में होता है, उससे हमारी सरकार को टैक्स जाता है, तो सड़कें बनती है, हॉस्पिटल्स खोलते हैं और भी सामाजिक कार्य होते हैं और बचत के साथ एक अतिरिक्त आमदनी का एक जरिया बनता है। और आरसीएम वर्ल्ड जैसा कि देख पा रहे हैं बेहतरीन है। मैं यहाँ जाकर आ चुका हूँ और आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर है। इसे महान अवसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूसरे ट्रेडिशन में हम जो भी व्यापार करते हैं केवल अपने लिए करते हैं, लेकिन आप यहाँ दूसरों के लिए करते हैं और दूसरों के लिए जब करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वो सारी चीजें मिलती है जो आप दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। यहाँ असीमित अवसर है सर, यहाँ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आप रायपुर में है, भाटापारा में है, कहीं भी है, लेकिन अपना व्यवसाय आप कई क्षेत्रों में, कई राज्यों में आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं सर। और कोई यहाँ ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती है, पूंजी नहीं के बराबर लगती है सर। केवल अपने घर के सामान को बदल के हम इस महान अवसर का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ सपोर्ट ऑफ नेटवर्क का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। आप ट्रेडिशनल में कोई भी काम करने जाए, आपका पड़ोसी भी आपको साथ नहीं देता है, लेकिन यहाँ आपका अपलाइन होता है और अपलाइन के आगे भी बहुत सारे हमारे अपलाइन होते हैं जो कि उस रास्ते को पार कर चुके होते हैं। उन बाधाओं को देखकर, उन बाधाओं को उन्होंने पार कर लिया है, उनका एक सहयोग मिलता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है, जिससे हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ कोई जोखिम नहीं है सर, कोई जोखिम नहीं है बोलने से। यहाँ कंपनी माल बनाने वाली है, स्टॉकिंग करने वाली भी कंपनी है, वितरण करने वाली भी कंपनी है। केवल आपको केवल माउथ पब्लिसिटी करना है, सामान का उपयोग करना है और बताना है, और ये महान अवसर आपको मिलता है। यहाँ कोई ऑफिस की आवश्यकता नहीं है, कोई अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है। आज ऑनलाइन सारी चीजें हैं, आपके सारे फोन पर उपलब्ध है सर। आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर इसलिए भी है क्योंकि कोई यहाँ स्टाफ नहीं चाहिए। आप ट्रेडिशनल में जाइए, आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा आपको स्टाफ बढ़ाने की जरूरत होगी, स्टाफ की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ एक ऐसा अवसर है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ऑटोमेटिक आपके काम कम होते जाएंगे। केवल आपको उनको संभालना है, केवल उनको एजुकेट करना है। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। आप यदि बाजार में जाए तो आपको अगर चपरासी बनना है तो कम से कम 8वीं चाहिए, क्लर्क बनना है तो कम से कम 10वीं 12वीं चाहिए, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ किसी प्रकार की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। आप गांव से हैं, शहर से हैं, गोरे हैं, काले हैं, कोई जरूरत नहीं है सर। कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक छोटा सा आप घर में डिस्प्ले वॉल के माध्यम से यहाँ बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर। मैन, वुमेन, एल्डर, स्टूडेंट, एनीवन
एनीबॉडी कैन डू इट, मतलब औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी इसे कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको अपना पुराना कोई भी काम कर रहे हैं उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, इसे पार्ट टाइम कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार है और पूरे देश में कहीं पर भी काम करने की आजादी है सर। और आरसीएम बिजनेस एक महान अवसर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ केवल खाली समय का सदुपयोग होता है सर। जैसे कि मैं अपना रेलवे का जॉब करते हुए जो भी मुझे पार्ट टाइम जो मिलता है, समय जो खाली टाइम मिलता है, मैं उसका सदुपयोग करता हूँ और उसी का नतीजा है कि मैं आप लोगों के सामने मैं कुछ बोलने के लायक बन चुका हूँ। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है सर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े बड़े कोर्स कराए जाते हैं जहां हजारों हजारों लाखों लाखों की फीस ली जाती है, लेकिन यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो अवसर मिलता है मुफ्त में मिलता है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि ऑटोमेटिक आप इस सिस्टम में आ जाए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपने आप चालू होना ही होना है सर। केवल आप अपने आप को इस सिस्टम में झोंक दे, नए लोगों से मेल जोल बढ़ता है सर। जैसे कि आप सभी अलग अलग शहरों से हैं, मैं रायपुर से हूँ, कोई भाटापारा से है, कोई बलौदा बाजार से है, कोई कसडोल से है, कोई कलकत्ता से है, लेकिन यहाँ सभी लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे हुए सर। और सबसे बड़ी बात, आने वाली पीढ़ी के लिए बिजनेस छोड़कर जाने का एक मौका मिलता है। मैं रेलवे में हूँ 15 सालों से, लेकिन मैं अपनी जो संतान को अपना पोस्ट नहीं दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक ऐसा अवसर है कि अपना बिजनेस अपने पीढ़ी को छोड़कर जाने का अवसर मिलता है। और विक्रय प्रोत्साहन राशि की गणना कैसे की जाती है, इंसेंटिव की गणना कैसे की जाती है, आइए जानते हैं। यहाँ 32% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% तक रॉयल्टी बोनस मिलता है। और रॉयल्टी बोनस की बात करूं तो रॉयल्टी बोनस एक ऐसा इनकम होता है जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जो कि आज तक लेखक, गायक और वैज्ञानिक को मिलता रहा है, लेकिन आज आपको ये अवसर है कि यहाँ वो अवसर मिल सकता है। 5% की टेक्निकल बोनस मिलती है जो कि आर्थिक आजादी है। और परफॉर्मेंस बोनस जैसा कि 10% से 32% देख रहे हैं, 100 से 4,999 तक होता है 10%, 5,000 जैसे होता है 12%, 10,000 जैसे होता है 14%, इस प्रकार 3.5 लाख होता है तो 32% का परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है। बना लेते हैं। और रॉयल्टी बोनस मिलता है जब आपके एक ग्रुप में 3.5 लाख और एक ग्रुप में 1,15,000 होता है, 3% की रॉयल्टी मिलती है। दूसरे ग्रुप में 1,70,000 और एक ग्रुप में 3,50,000, 4.5%। इस प्रकार 3.5 होता है, 8% की आपको रॉयल्टी बोनस मिलती है। और आगे बात किया जाए, एक टेक्निकल बोनस मिलता है जिसको बोलते हैं मोक्ष। मतलब आप अपने आप को इतना तराश चुके होते हैं, आप सामाजिक रूप से इतना संगठित हो चुके होते हैं, आप आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो चुके होते हैं कि आपको पैसे की चिंता नहीं रहती। आप अपने आप को यहाँ अगर बात किया जाए तो 5-5 लाख की अगर दोनों ग्रुप में होती है, आप 1% टेक्निकल पर होते हैं। और आगे बात किया जाए तो 5% तक जाता है। और इंसेंटिव कैलकुलेशन की बात किया जाए तो जैसे आप का मान लीजिए 4 ग्रुप है, एक ग्रुप में 1 लाख, दूसरे ग्रुप में 35,000, तीसरे ग्रुप में 18,000, चौथे ग्रुप में 17,000 और सेल्फ का परचेज किया आपने 5,000। टोटल बिजनेस हुआ 1,75,000। और 4 ग्रुप में आपका बटा पहले ग्रुप में 21,500, दूसरे ग्रुप में 5,775, तीसरे ग्रुप में 2,520 और चौथे ग्रुप में 2,380। इन सभी को बांटने के बाद आपके पास जो राशि आती है 14,200। आपने खर्चा किया 5,000 बीबी का और यहाँ आपको इनकम होती है 14,200। दूसरा एग्जाम्पल की बात किया जाए, आपका मान लीजिए 3 ही ग्रुप है, पहले ग्रुप में 80,000, दूसरे ग्रुप में 16,000, तीसरे ग्रुप में 14,000, और आपने किया केवल 5,000 बीबी। टोटल बिजनेस हुआ 1,15,000 और यहाँ आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 6,200। और ये केवल एग्जाम्पल है सर, ये कोई थंब रूल नहीं है। यहाँ आप जितना परफॉर्मेंस करते हैं उसके आधार पर आप इनकम ले सकते हैं सर। और आरसीए में इनकम के 3 ही तरीके हैं। प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आप प्रोडक्ट लाएं, उसको उपयोग करें और जो सामान सबसे अधिक आपको पसंद आता है उसके बारे में जानकारी ले और लोगों को कॉन्फिडेंटली बताएं।
तो उससे आपको इनकम मिलती है। और दूसरा है बाय सेलिंग प्रोडक्ट की बिक्री करके, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है डिस्प्ले वॉल खोलना। डिस्प्ले वॉल एक ऐसा छोटा सा दुकान है जिसको आप खोलकर आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर आप डिस्प्ले वॉल खोल के अपना नेटवर्क बना सकते हैं सर। और नेटवर्क के द्वारा, और कहा जाता है गरीब लोग या साधारण लोग या आम लोग काम की तलाश करते हैं, जो अमीर लोग हैं, अमीर लोग केवल पैसे से नहीं, अमीर मानसिकता के लोग जो होते हैं नेटवर्क का निर्माण करते हैं। और जिन्होंने नेटवर्क का निर्माण किया है, आज देखिए उन्होंने अपने जीवन को कितना आगे पहुंचाया है। और मेरी बातें यहीं समाप्त होती है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का, अपने विचारों को रखने का। तो आप इस विचार के साथ इस सिस्टम को करें कि ये आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू हेमंत सर। थैंक यू विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शानदार प्रोग्राम रहा, बढ़िया आपने हमको इस सिस्टम के बारे में बताया, और हम इस सिस्टम में चलते चलते सर बहुत सीखते रहेंगे सर। जैसे खरगोश और आपका ये कछुआ वाला इस तरफ है, जैसे हम लोग सर चलते चलते हमको रुकना नहीं है सर, इसमें सिर्फ एक सतत चलने का ही प्रयास है। जैसे हम लोग सीखते जाएंगे। हर किसी को लगता होगा कि सर ये सिस्टम बार बार वही प्लान है करके लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। हम सीखते जाएंगे और आगे हम जीतते भी जाएंगे सर। तो थैंक यू सर विकास सर। और मैं ये सर वीक के जानने के लिए के उनके विचार लेने के लिए हमारे बिगिनर से लेके विनर तक का सभी साथियों को मैं हैंड रेट्स चाहता हूं सर उनसे। और सबसे पहले सर कृष्णा जी का सर आप विचार रख सकते हैं सर अपना। हेलो केशराम जी, आप अनम्यूट हैं सर।